है। तो आज हम सॉइल का जो 5th लेक्चर है वो देखेंगे। जैसे कि हमने पिछले जितने भी लेक्चर हैं उस समय PYQ देखा था, ठीक है। इसे भी जो PYQ है वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे PYQ हैं, सारे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये जहाँ तक है जो पूरे इसका टॉपिक जो चल रहा है सॉइल रिलेशनशिप का जो टॉपिक चल रहा है इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा PYQ 2004 से लेके जो अभी हमने लेटेस्ट सब देखा। मतलब होता क्या है, लोग कई बार बस 10 ईयर्स, ठीक है, 15 ईयर्स इतने करके चले जाते हैं, बट फिर जब क्वेश्चन आता है तो कई बार जो क्वेश्चन सेटर है वो बहुत पीछे चला जाता है PYQs के, लाइक बहुत अर्ली ईयर्स में। तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट जो क्लियर होंगे तो क्लियर होंगे। और इन सब क्वेश्चन कुछ कुछ चीज़ें खास हैं, आप देखेंगे अभी आगे चल के, ठीक है। तो हम लोग PYQ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल इज़ गिवन, तो हमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन S = 67.89 दिया हुआ है, ठीक है। और व्हाट इज़ द परसेंटेज एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर कंटेंट पूछा है। आपको अगर याद हो कोई फार्मूला AC और S के बीच में, तो फार्मूला ये था कि एयर कंटेंट प्लस सेचुरेशन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो बस इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने के लिए हमें AC = 1 माइनस S उधर चला जाएगा, S की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 0.6, यहाँ पे परसेंटेज में है, ठीक है। तो इसको 0.6789 हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। फिर हम लोग 0.6789 करेंगे तो इसको आप माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0.3211। तो एयर कंटेंट कितना आ गया हमारे पास, इसको परसेंटेज में लिखते हैं 32.11%। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एयर कंटेंट आ जाएगा, मतलब एयर कंटेंट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस में ये रहा ऑप्शन, टिक कर देते हैं इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 36 हो गया, हम लोग चल रहे हैं 37 पे। ये क्वेश्चन 2018 की शाम को पूछा गया है, ठीक है। तो जिन बच्चों से पूछा गया उनके लिए काफ़ी मज़े की बात है, क्योंकि ये काफ़ी डायरेक्ट फार्मूला है। जैसे ये फार्मूला बेस्ड था, ये कब पूछा गया, हाँ ये भी 2018 की शाम में पूछा गया, ठीक है। AC + S ये फार्मूला आता हो तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, और सेम रिलेशनशिप अगर इसमें आती हो तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या रिलेशनशिप यूज़ होगी, इधर हमें वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल दिया हुआ है वो ये, ठीक है। और हमसे जो पूछा गया है वो पोरोसिटी पूछी गई है, ठीक है। तो पोरोसिटी निकालने के लिए, पोरोसिटी का क्या फार्मूला होता है, अगर आपको पोरोसिटी का फार्मूला याद करना है तो N = E1 + E, ये हो गया पोरोसिटी और ये हो गया वॉइड रेशियो, ठीक है। इसके विपरीत, मतलब इसके अलावा वॉइड रेशियो क्या फार्मूला होता है, वॉइड रेशियो का फार्मूला होता है N/1 - N। N को आप ऐसे ही आ सकते हैं कि जहाँ N आ गया वहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो ये चीज़ जो नेगेटिव है वो आ जाएगी। तो और E के लिए आपको उसे याद रखना पड़ेगा, मतलब इसका अपोजिट है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, इस वाले फार्मूले को, चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमसे पोरोसिटी पूछी गई तो N लिख देंगे। N = सॉइल सैंपल, वॉइड रेशियो में दिया है 0.58, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी पॉइंट में दिया हो। तो 1 + 0.58 करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.58/1.58, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 58/158 = ये लगभग आपके 0.367 इतना आएगा। 0.367 देख लेते हैं नजर आएगी नहीं, ये रहा 0.367, तो इसको हम लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। ये रहा करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये कब, ये 2007 का क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन, हाँ ये 2007 में पूछा गया, कितना मज़ेदार क्वेश्चन, और फिर 17 में, मतलब 10 साल के बाद एग्जैक्ट रिपीट कर दिया उन्होंने, हैं। मज़े ही मज़े, मतलब किसी ने अगर ये देखा होगा। अरे चलिए, अब आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने पुराने सब क्वेश्चन किए हैं, तो ये बिल्ली मौसी भी आपको देख रही हैं कि आप आगे भी ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इधर देखते हैं हम लोग, इधर हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ पे वॉइड रेशियो दिया हुआ है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है,
अरे स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें जी भी दिया हुआ है, वेरी नाइस, जी भी दिया हुआ है। और क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमसे पूछा है, एस हमें पूछा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई रिलेशनशिप याद हो भाई कि इनकी क्या रिलेशनशिप है, अगर आपको कोई क्रिकेटर का नेम याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप राइट ट्रैक पे हैं। और अगर आपको सहवाग का नाम याद आ रहा है तब तो आप एकदम ही राइट ट्रैक पे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, ठीक है। हमें एस निकालना है, ई दिया हुआ है, वाटर कंटेंट भी दिया हुआ है, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी दिया हुआ है। क्या बात। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ठीक है, उस इक्वेशन में। पहले तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं यार, गिवन छोड़ दें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने टाइम हो जाएगा। एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, एस फाइंड आउट करना है, और डब्ल्यू जी अपॉन ई इसकी वैल्यू हो जाएगी, मोटा करने का ना 0.188 मल्टीप्लाइड बाई हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.68 दी हुई है, देख लीजिए आप भी, वॉइड रेशो 0.67 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगा 0.7520, ऑप्शन में परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज में तो इक्वल टू इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है, इक्वल टू 75.20% ये आ जाएगा। ऑप्शन क्या है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। 75% में 0.20 नहीं लिखा, कोई बात नहीं, 75% तो उसको टिक कर दिया। तो ये सहवाग देख लीजिए, सहवाग से आपको 2007 में पेपर दे रहे होते तब भी आ जाता, और 2017 में दे रहे होते तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाते, ठीक है। चलिए अब बिली मौसी को थैंक यू बोल दीजिए, काफ़ी देर से वेट कर रही हैं आपको। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन में ये 2017 की सुबह सुबह लोगों से पूछा गया है जो लोग एग्ज़ाम देने गए थे। तो 39 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग अ पोरोसिटी ऑफ, तो वॉइड रेशियो में हमें यहाँ पे वॉइड रेशियो निकालना, ओके, क्योंकि यहाँ पे पोरोसिटी में दिया है, पोरोसिटी ऑफ ये दिया हुआ है, पोरोसिटी ऑफ ये डब्ल्यू, मॉइस्चर कंटेंट डब्ल्यू होता है, मतलब वाटर कंटेंट ये मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है, दोनों जुड़वा भाई हैं। 25% दिया हुआ है, तो हमें वॉइड रेशियो ई हमसे ये पूछा गया है कि ई क्या होगा, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 0.32 दी हुई है, और ई की वैल्यू हमें दी नहीं है, और तो अभी हमने ऊपर जो फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था वॉइड रेशियो के लिए, ई इज इक्वल टू क्या होगा, एन आ गया तो क्या होगा 1 - एन, नेगेटिव, मतलब बस मैंने मेमोनिक्स दिया याद करने के लिए, ऐसा आप उसको रट मत लीजिएगा आपकी। तो निकल, हाँ यहाँ तो मॉइस्चर कंटेंट भी दिया हुआ है, तो मॉइस्चर कंटेंट क्यों दिया, फालतू दिया, कोई काम का नहीं है मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ई की वैल्यू निकाल लेंगे, एन क्या है, एन हमारे पास दिया है 0.32, तो 0.32 अपॉन 1 - 0.32 इज इक्वल टू 0.32 अपॉन, इसमें आप माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 8, और नहीं से 3 गया तो 668, 0.68 बचेगा, और इसको आप वो कर लीजिए तो 0.47 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये 4 है, 47 ये रहा 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, 41 पे आ गए हम लोग। 41 में हमें हमसे बोल रहा है द वॉइड रेशियो ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल, सैचुरेटेड सॉइल का क्या मतलब होगा, सैचुरेटेड सॉइल का मतलब है एस उसका 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू सैचुरेटेड, द वॉइड रेशियो, तो यहाँ पे भी वॉइड रेशियो पूछा है, ठीक है, द वॉइड रेशियो ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू डैश ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, तो वो उसका सम होगा या डिफरेंस होगा या प्रोडक्ट होगा या रेशियो होगा। तो अगर आपको याद आ रहा हो सहवाग, यहाँ भी सहवाग आ जाएंगे, ठीक, अच्छे प्लेयर हैं तो यहाँ हर जगह खेला करेंगे वो तो वॉइड रेशियो क्या हो जाता है, वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन सैचुरेशन हो जाता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, और अभी आगे और इसको थोड़ा और करना है, ठीक है, जैसे मैंने बताया एस इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे क्योंकि सैचुरेटेड सॉइल, तो उसका 1 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बस ये बचेगा डब्ल्यू जी, 1 ऊपर से हट जाएगा। तो वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी का यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे
वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी का प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे देखिए ये खुश हो गए, ठीक है, कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। फ्लावर लेके खड़े हैं आपके लिए, ठीक है। हाँ, आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो आपके रिश्तेदार फ्लावर लेके खड़े होंगे, ठीक है, भले अभी बाँस लेके खड़े हों इतना फ्लावर ले, तब से बाँस में एक फूल उग जाएगा, वो ये फूल है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, इसमें भी जहाँ तक हमसे फॉर्मूला पूछ रहे हैं वो पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। हमें 3 चीज़ पूछी भाई कि ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी और वाटर कंटेंट, इन तीनों का क्या संबंध है। चलिए अब संबंध इनका स्थापित करते हैं, ठीक है। संबंध स्थापित करने के लिए हमें पहले बल्क डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, गामा बी का क्या फॉर्मूला होता है, G1 प्लस वाटर कंटेंट और डिवाइड में आता है 1 प्लस ई, ठीक है। और फिर गामा डी का मतलब ड्राई डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, G/1 प्लस ई। और यहाँ पे ये 2 फॉर्मूले होते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 और कर दीजिए इनको डिवाइड, मतलब गामा बी अपॉन गामा डी। तो इसमें जो है ऐसा आप करेंगे तो ये और ये चीज़ कट जाएंगी और बचेगा क्या, और ये जी और ये जी ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखते हैं। गामा बी 1/W = 1 बचेगा, ठीक है। 1 प्लस वाटर कंटेंट अपॉन 1 बचेगा, ठीक है। इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, गामा बी = 1 प्लस वाटर कंटेंट गामा डी। तो एक रिलेशनशिप फाउंड हो गया, ठीक है। ये रिलेशनशिप जो है इसमें वाटर कंटेंट भी है, बल्क डेंसिटी भी है और ये भी है। अब देख लेते हैं किसी से मैच कर रहा है ये, किसी से ये मैच कर रहा है क्या, नहीं, ऊपर जो है ये किसी से मैच नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इससे है, इससे मैच कर रहा है। यहाँ बी आएगा, यहाँ पे बी आएगा। ये गामा बी मतलब गामा बल्कि है, गामा का मतलब गामा बल्कि होता है जाएगा। तो उसमें क्या दिया है, इसमें गामा बी दिया है ना, हाँ गामा बी तो निकाल लेना और यहाँ पे गामा डी दिया, ठीक है। तो एक बार गामा डी इसको कन्वर्ट करके गामा डी में एक बार ले आते हैं। गामा डी = गामा डी क्या होगा, ये इधर नीचे चला जाएगा 1 प्लस वाटर कंटेंट, गामा बी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। क्या ये चीज़ दी हुई है, हाँ मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है। चलिए या तो इसको ऐसे लिखिए या तो इसको ऐसे लिखिए, ऑप्शन में ऐसा दिया है तो हम लोग इसको ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में आप एक बार आपका जो भी आए उसको आप ऑप्शन से एक बार मिला लीजिएगा कि क्या ऑप्शन में क्या दिया हुआ, तो जो ऑप्शन में दिया आप भी आपको वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या है कि ना समझ तो गई ना, ठीक है, क्योंकि इसको अगला वाला सॉल्व करना उसमें जगह नहीं बचेगी, उससे जगह खा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 44 वाला। क्या पूछा है हमसे, तो हमसे ये पूछ रहा है कि वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन, पहला इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। तो कौन सा ट्रू हो सकता है, नेवर बी ग्रेटर देन 100%, कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता क्या वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, टेक्स ओनली फ्रॉम 0 to 100%, तो उसकी वैल्यू या तो 0% हो सकती है या तो 100% के बीच में हो सकती है। बी लेस देन 0%, वो 0% से लेस हो सकता है वाटर कंटेंट। बी ग्रेटर देन 100%, तो इन समय से क्या ट्रू होगा, सो इसमें ट्रू ये होगा कि वाटर कंटेंट जो सॉइल का है ग्रेटर देन 100% भी हो सकता है, ठीक है, वो बड़ा हो सकता है 100% से।
जब हम लोग वाटर कंटेंट निकालते हैं वो 120%, 130% ये भी आ सकता है, तो डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मेरा वाटर कंटेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो क्या वाटर कंटेंट सॉलिड से बड़ा नहीं हो सकता? मान लीजिए सॉलिड तो वहाँ 2 ही है, लेकिन वाटर कंटेंट वहाँ 1000 है, तो उस पर 100% से बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल है। वाटर कंटेंट की क्या लिमिट होती है? 0 से वो कितना ही बड़ा हो सकता है, ठीक है, 0 से कम नहीं हो सकता, 0 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन 0 से कितना ही बड़ा हो सकता है। तो बी ग्रेटर देन 100% ट्रू है, ठीक है। नेवर बी ग्रेटर देन 100% ये फॉल्स है, तो 0 के ऊपर कुछ भी वैल्यू हो सकती है भाई। बी लेस देन 0% ये भी फॉल्स है। टेक्स वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to 100 नहीं, 0 to 100 नहीं भाई, इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी। ये पूरा ऐसा सॉइल है, उसमें बस एक ही सॉइल पार्टिकल है, बाकी वाटर है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और हम लोग आगे निकलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। सॉइल हैज बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट ऑफ 10%। द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, तो हमसे ड्राई डेंसिटी क्या है, तो वाई डी हमसे पूछा कि वाई डी क्या है भैया, बल्क दिया हुआ है, गामा दिया है या गामा बी दिया हुआ है, और वाटर कंटेंट दिया हुआ है, मैं डब्ल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछ, अरे ये तो हमने अभी अभी कुछ किया था, ऐसा रिलेशनशिप निकाला था, यहीं बगल में हमने निकाला था, क्या निकाला था? वाई डी इज इक्वल टू वाई बी ऑन 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो भाई हम लोग जहाँ तक उसको इधर पुट कर देते हैं, वाई डी इज इक्वल टू वाई बी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या होता है। 22/1 प्लस 0.1 कि 10% 0.1 हो जाएगा इसलिए, तो 22/1.1, अरे वाह, इसे पॉइंट को आप कैंसिल करेंगे तो ये 22/11 हो जाएगा, जो कि 11 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। तो वाई डी कितना आ गया हमारे पास? 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या हमें ये दिया हुआ है इन ऑप्शन? बिल्कुल दिया हुआ है, ये रहा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 46 पे आते हैं। 46 पे हमसे क्या पूछा है? 46 पे हमें बोला यूनिट वेट ऑफ अ कम्प्लीटली, अब यहाँ भी कम्प्लीटली सेचुरेटेड सॉइल आए, जहाँ भी कम्प्लीटली सेचुरेटेड आए या सेचुरेटेड सॉइल आया, आप ऐसे इक्वल टू 1 मान लेंगे वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि भाई उसका यही मतलब होता है कि भाई सॉइल सेचुरेट हो गई, इसमें पानी भर चुका है, उसके वर्ड्स जो हैं फिल हो चुके हैं पानी से। तो अभी उधर पूछा हमें गिवन बाई यूनिट वेट ऑफ कम्प्लीटली सेचुरेटेड सॉइल, मतलब गामा हमसे पूछ रहा है, गामा सैचुरेटेड क्या होगा? गामा सैचुरेटेड का क्या फॉर्मूला हो सकता है? अगर आपको बस गामा का फॉर्मूला पता है, याद है, यूनिट वेट का क्या फॉर्मूला होता है? यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगर आपको याद ना हो तो ये हम लोगों ने यहाँ कहीं देखा था, ये रहा, ठीक है, ये हमने देखा था कि जो टोटल यूनिट वेट है वो होता है जी प्लस एस सी अपॉन 1 प्लस सी गामा डब्ल्यू। तो वही सेम चीज़ हम जो है यहाँ कर रहे हैं, कहाँ गया, हाँ यहाँ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एस की वैल्यू क्या दी हुई है? हमें एस की वैल्यू 1 दी हुई है, तो सपोर्ट कर देते हैं, तो गामा सैचुरेटेड आ जाएगा जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई और मल्टीप्लाई गामा डब्ल्यू। क्या हमें ये इक्वेशन कहीं दी है क्या? जी प्लस ई गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, तो बिल्कुल दी हुई है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बाबू भैया, ठीक है। अब हम लोग 47 पे आ जाते हैं। 47 में हमें वैलिड रेंज ऑफ एस, मतलब सेचुरेशन दी हुई है, ठीक है। वैलिड रेंज ऑफ एस क्या हो सकती है? द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल इन परसेंटेज इज, क्या वो 0 से बड़ा हो सकता है? क्या वो 0 से छोटा और 0 से इक्वल हो सकता है? क्या वो 0 और 100 के बीच में हो सकता है? या वो 0 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है और उसके बीच में कुछ भी हो सकता है? क्या सेचुरेशन 0 हो सकता है? सेचुरेशन 0 होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राई सॉइल बोलते हैं भैया। सेचुरेशन 1 होता है तो क्या बोलते हैं?
सेचुरेटेड सॉइल बोलते हैं भैया। ज़ीरो का क्या मतलब, ज़ीरो का मतलब वो 0%, वन का क्या मतलब, वन का मतलब वो 100%। कल भी देखा था ये। तो सही ऑप्शन क्या डी होगा भाई। ठीक है, ये है इसकी रेंज, असली रेंज। हाँ हो, यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, ये रिएक्शन है। ठीक है, 48 इतने सारे क्वेश्चन कर लिया आज तो। ठीक है, अरे 2011 तक पहुँच गया, 2011 की शाम तक पहुँच गया। वाह 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 वाह। लेकिन सुबह, मॉर्निंग और शाम, सुबह शाम सब मिला के आप पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी गुड। अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे हमें क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी परसेंटेज एयर वॉइड एन ओके, वाटर कंटेंट W, स्पेसिफिक ग्रेविटी G। अरे इसका जो क्लासिक वो होता है रिलेशनशिप, ड्राई डेंसिटी आप जब लिखते हैं तो आप G/1 प्लस वाटर कंटेंट G और इधर गामा W, आप इसको याद कर लीजिए। और जब भी परसेंटेज एयर वॉइड की बात आती है, अक्सर परसेंटेज एयर वॉइड 0 हो जाता है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई G हो जाता है, तो वो हम लोग अक्सर लिखते नहीं है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है ये 1 माइनस NaG, 1 प्लस वाटर कंटेंट और ये है। ठीक है, क्या हमें ये दिया हुआ है कहीं ऊपर, तो बिल्कुल दिया हुआ है, इससे मैच कर रहा है, इससे है ना, इससे मैच कर रहा है ना, हाँ इससे मैच कर रहा है। डी से कन्फ्यूज रहने के लिए देखा, नीचे भी माइनस है, नीचे माइनस नहीं है हमारे, ऊपर नीचे प्लस है, नीचे प्लस है। सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक बार आप अपने एंड से भी ये फॉर्मूला आप सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं। क्लासिक फॉर्मूला है ये। परसेंटेज ये अक्सर हम लिखते नहीं है कि उसको हम लोग NA को 0 मानते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज एयर वर्ड दिया है तो उसको हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं आगे हम लोग आए हैं 49 पे। 49 के बाद हम कितने क्वेश्चन हो बचे, 54 क्वेश्चन थे। ठीक है, मिला के देखते 49 देख लेते हैं हम लोग। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। क्या पूछा जा रहा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स VV टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल V क्या होता है भैया, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्या वो वॉइड रेशियो तो नहीं होता, नहीं वॉइड रेशियो नहीं होता, वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये बताता है कि भाई टोटल सॉइल में गड्ढे कितने हैं, वॉइड कितने हैं, तो वो क्या होगा, वो सॉइल की पोरोसिटी होगी। पोरोसिटी, जिस सिटी में पोरो रहता है, ठीक है, पोरोसिटी होगी वो सॉइल की। अभी आगे कोई क्वेश्चन है, नहीं नीचे है शायद से। ठीक है, नीचे हमसे क्या पूछ रहा है भैया, नीचे हमसे पूछ रहा है कि द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इज E हमें दिया है, N हमसे पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, N इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। E 0.9 अपॉन 1 प्लस 0.9 इज इक्वल टू 9 अपॉन 19 लिख दीजिए, पॉइंट लगाना, पॉइंट लगा लीजिए। 9 अपॉन 19 क्या हो जाएगा भैया, डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो N इज इक्वल टू 0.47 हो जाएगा। क्या 0.47 दिया है, बिल्कुल दिया है यार, तो टिक हो जाएगा। नीचे आते, अरे नीचे कुछ है नहीं, चलिए साइड में 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30% एयर वॉइड है भैया सॉइल में, 30% एयर वॉइड है। एयर वॉइड से मतलब यहाँ परसेंटेज एयर वॉइड। ठीक है, NA दिया हुआ है। ठीक है, 30% दिया हुआ है, तो हम लोग उसको 0.30 लिख लेंगे। ठीक है, और फिर हमें पोरोसिटी, अरे वाह, पोरोसिटी इज इक्वल टू 0.4, तो N इज इक्वल टू 0.4 ये दिया हुआ है हमें। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगर आपको AC और N के बीच में रिलेशनशिप याद हो तो वल्ला हबीबी, क्या बात, हजरात। AC और उसका रिलेशनशिप कहाँ लिखा भैया, कहीं तो हमने लिखा था, इधर दिख नहीं रहा मैं अभी, शायद पुराने वाले में लिखा था या इसमें लिखा था। हाँ, ये रहा। ये हमें क्या ऑप्शन में क्या दिया है उधर, ये दिया है और ये दिया है, और हमें निकालना है AC, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, N इज इक्वल टू N इंटू AC, N इज इक्वल टू N इंटू AC।
N is equal to N into AC. Percentage air void is equal to porosity into AC. परसेंटेज एयर वॉइड हमें 0.30 दिया हुआ है, पोरोसिटी हमें 0.4 दी हुई ना, 4 दी हुई है, 0.4 दी हुई है। AC ये यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। AC इज इक्वल टू 0.30 अपॉन 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। 3/4 क्या होता है भैया, 3/4 0.75 हो जाएगा, 75%। 3/4 अपनी जायदाद का 3/4 हमें दे दो तो 75% हमें दे दो, ऐसा, ठीक है। 1/4 क्या होता है, 25%। समझे बाबू भैया। तो यहाँ दिया क्या 0.4, अरे पहला ऑप्शन दिया। हज़रात तालियां खुश हो जाइए क्योंकि अब आप आखिरी क्वेश्चन में हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है ना, लास्ट क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड। अब 2004 तक आ चुके हैं। आज कितना चला है, 2024 चल रहा है। 2024 का अक्टूबर महीने चल रहा है। डैम, ये भी ख़त्म होने वाला है यार ये साल। तो आज से 20 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था यार, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं सॉइल सैंपल हैविंग पोरोसिटी, अरे पोरोसिटी N अपना QT N 50% दिया हुआ, यानी 0.50। डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 90%, अरे वाह। S इज इक्वल टू 0.9 दिया हुआ है, 9। एंड परसेंटेज, अरे वाह। एन पूछ लिया हमसे, अरे ये तो फॉर्मूला देखा है अभी हमने, अभी तो नहीं देखा ये फार्मूला अभी तो नहीं देखा हमने। ये फार्मूला हमने कुछ काफ़ी टाइम पहले देखा था, और वो फार्मूला था, क्या फार्मूला था भैया वो, AC इज इक्वल टू, सॉरी, S प्लस AC इज इक्वल टू 1। देखा था, नहीं देखा था, बिल्कुल देखा था, यहीं कहीं ऊपर देखा था भैया। S इज इक्वल टू 1 प्लस AC। ढूंढना पड़ेगा। मिल तो नहीं रहा। बट देखा जरूर था यार, अब मिल नहीं रहा तो हम क्या ही कर सकते हैं। अरे ये तो बगल में ही रहा, अरे बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। यहाँ AC प्लस S इक्वल टू 1 लिखा, उसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं। क्या एक ही फॉर्मेट में आप याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, पहले अगर फॉर्मेट में बार याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। AC इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या क्या फालतू दिया हुआ है, ये N जो है फालतू दिया, कोई काम का नहीं है। हमें बस S की वैल्यू चाहिए तो AC की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। नहीं, N हम काम का दिया, आगे काम आएगा N निकालते समय काम आएगा वो। चलिए, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये 2004 में लोग सीधा हुआ करते थे, ऐसी बात है क्या निकालना है, AC निकालना है, S को निकालना है। AC इज इक्वल टू 1 माइनस S, तो S की वैल्यू क्या थी, 0.9, तो AC क्या आ गया, 0.1, ठीक है। AC 0.1 आ गया। अभी हमने एक और फॉर्मूला देखा था यार, ये N इज इक्वल टू N इंटू AC, N इज इक्वल टू N डॉट AC। AC हमें मिला है, NA निकालना है ना। N भी हमें दिया हुआ है, N कितना दिया था हमें, N हमें 0.50 दिया हुआ, ठीक है। 0.5 इंटू 0.1 क्या जाएगा ये, क्या ये 0.05 नहीं आ जाएगा। 0.05 कैसे, अरे आप इसको ऐसे देखिए ना, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 क्या होता है, 10%। तो 0.5 का 10% क्या होगा, 0.05 होगा। समझे बाबू भैया। 0.05 मतलब 5%, तो N कितना है, 5%। अरे वाह, क्या बात। क्या 5% हमें दिया, बिल्कुल दिया, ये रहा। ये क्या बात। तो आपने लूफी जैसे सारे क्वेश्चन जितने भी हर्डल आए आपकी लाइफ में सब सॉल्व कर लिए, वेरी गुड। आप देखते हैं, नहीं देखते तो कोई बात नहीं, बट ये जो कैरेक्टर है इसकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल आते हैं, जितने भी चैलेंजेस आते हैं, उसको ऐसी बड़ी सी स्माइल लेकर सॉल्व कर देता है सब कुछ, ठीक है। आप भी जब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। अब शर्माना बंद करिए, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, ठीक है, हैप्पी एंडिंग पे, मतलब ये दीदी खुश हैं उस पर। थैंक यू, इसको यहीं पे एंड करते हैं।